Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class 5. How are you? Hope you will be fine. Alhamdulillah, I'm fine also. I'm your English teacher, Miss Naila. So day before yesterday we have done the translation of unit number 2, does he remember, till पेज नंबर 16. हमने पेज नंबर 16 तक इसकी जो है वो ट्रांसलेशन की थी. यहाँ तक आज हम इसको पेज नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं. यूनिट नंबर 2 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश आपके है पेज नंबर 17. आज हम पेज नंबर 17 एंड 18 जो है वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे. तो यहाँ इसमें हुआ क्या था चैप्टर में कि माइक जो है वो अपने फ्रेंड के घर जाता है, नबील के घर, और उसके ऊपर लिखा होता है कि कुत्तों से होशियार रहें, अदरवाइज़ वो आपको अपना नाश्ता बना लेंगे. और वहाँ से बहुत ज़्यादा कुत्तों के भौंकने की, बोलने की, चीखने की, घर्राने की आवाज़ें आ रही होती हैं. तो वो डर जाता है. उस कहता है कि सच में ही लिखा हुआ है. तो बहरहाल वो किसी तरह दरवाज़ा खुलता है, वो अंदर जाता है. अंदर जाता है तो एक डार्क रूम में होता है जिसमें थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही होती है. एक लैंप जो टेबल कॉर्नर पे होता है उसकी वजह से, वरना हाईवे कर्टन गिरे होते हैं तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता. तो वो अंदर जाता है तो उसको उसका फ्रेंड मिल जाता है. और फिर क्या होता है हम देखते हैं. वो पूछता है कि क्या नबील है. वो कहता है हाँ. बिल्कुल केम द रिप्लाई. ये देखें, हम पेज नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे. यस केम द रिप्लाई. जी हाँ जवाब आया. यानी जब वो अपने दोस्त से पूछता है माइक कि क्या तुम नबील हो, तो वो कहता है जी हाँ. द बेइंग कंटिन्यूड. वो घराना जारी था. बट सिंस यानी कुत्तों का घराना. बट सिंस देयर वाज नो विजिबल मूवमेंट इन द रूम. लेकिन कमरे में ना नज़र आने वाली हरकत कोई नहीं थी. माइक वाज होपफुल. माइक उम्मीद था डैट द हाउंड्स वर बिहाइंड अ सिक्योर डोर समवेयर. के जो कुत्ते हैं, जो शिकारी कुत्ते हैं, वो कहीं महफूज जगह पे या महफूज दरवाजे के पीछे बंद हैं. बट ही वाज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड डैट दिस वाज ट्रू. लेकिन उसे पूरा यकीन नहीं था कि ये बात सही है. माइक एज्ड फॉरवर्ड. माइक हल्का था आगे बढ़ा टुवर्ड्स नबील की तरफ. वेट देयर माइक वहीं रुको सेड नबील ने कहा. द डॉग हैव बीन लॉक इन द बेडरूम. डॉग्स जो हैं वो बेडरूम में बंद हैं. बट ओल्ड मार्मड्यूक इज़ अस्लीप हेयर बिसाइड मी. लेकिन ओल्ड मार्मड्यूक जो कुत्ते का नाम है, लेकिन पुराना जो मार्मड्यूक था वो मेरे साथ सोया हुआ है. मार्मड्यूक सेड माइक ने कहा. अगास्ट जो है वो डरने के लिए. उसने कहा ओह अगास्ट. स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक. वो अपने बिल्कुल रास्ते पर खामोश हो गया, रुक गया. द ओल्ड मार्मड्यूक द डॉग आई यूज टू टीज व्हेन ही वाज जस्ट अ ओल्ड मार्मड्यूक. पुराना मार्मड्यूक मैं जब वो छोटा सा था तो मैं उसको तंग किया करता था. यहाँ पपी के लिए यूज़ हुआ है, जो कुत्ते के बच्चे को कहते हैं. यस जी हाँ रिप्लाइड नबील ने कहा. यू रिमेंबर मार्मड्यूक. क्या तुम्हें याद है मार्मड्यूक. डू. अब वो डर के कह रहा हाँ याद है. स्टार्टेड माइक ने कामते हुए कहा. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. लेकिन ये तो बहुत लंबा अर्सा, काफ़ी अच्छा गुजर गया. आई होप यू हैव हिम ऑन अ लीश. मेरा ख्याल है तुमने इसको पटा या रस्सी बांधी होगी. आई रिमेंबर आई यूज टू वरी हिम नो. एंड मैं जानता हूँ कि मैं इसको बहुत तंग करता था. आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर डैट फॉर बैक. मुझे नहीं याद कि इसको इतना याद होगा. मेरा ख्याल नहीं है कि इसको इतना याद होगा. सेड नबील ने कहा. ही इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड. नो वो बूढ़ा और अंधा हो चुका है. एंड लाइक्स टू स्लीप. और सो रहा है. एंड बाय द वे वैसे नो ही इज़ नॉट ऑन अ लीश. लेकिन इसे पटा या डोरी या रस्सी नहीं बांधी. कैन यू बी श्योर. क्या तुम्हें यकीन है. सेड आस्क्ड माइक ने पूछा. श्योर ऑफ वर्ड. किस बात का यकीन. आस्क्ड माइल ने कहा. डैट ही इज अस्लीप. के सो रहा है. यू कैन हियर हिम स्नोरिंग कहते हैं घराने को. क्या तुम्हें इसके घराने की आवाज़ नहीं आ रही. या तुम इसके घराने की आवाज़ नहीं सुन सकते हो. कांट यू. क्या नहीं सुन सकते. नो विस्पर्ड माइक ने आवाज़. उसने सरगोशी से कहा. माइक डर रहा है मार्मड्यूक से, इसलिए वो खामोशी से और बिल्कुल खामोश बिल्कुल चुपके से बातें कर रहा है. आर यू श्योर डैट ही डज नॉट रिमेंबर मी. क्या तुम्हें यकीन है कि इसे मैं याद नहीं हूँगा. जस्ट देन ही द स्नोरिंग स्टॉप एब्रप्टली. उसी वक़्त ही घराना कुत्ते का बंद हुआ. द डार्क फॉर्म ऑन अ सोफ़ा स्टेड. सोफ़े के ऊपर जो एक स्याह शक्ल थी वो हरकत में आई. अ लार्ज हेड वाज रेज. एक बड़ा सारा सर जो है वो उभरा. एंड टू ग्रेट नॉस्ट्रिल्स स्निफ्ड द एयर लाउडली. और बड़े बड़े जो दो नॉस्ट्रिल यानी नाक की नालियाँ जो होती हैं, नॉस्ट्रिल्स होती हैं, वो हवा में उसने सांस लिया. नबील एंड माइक डिड नॉट मेक अ साउंड. नबील और माइक ने कोई आवाज़ नहीं निकाली. देन देयर वाज अ केओस. कहते तबाही को. फिर वहाँ तबाही थी.
द डार्क फॉर्म लिफ्ट इनटू द एयर। उस जो डार्क फॉर्म था उस स्याह अक्स ने जो है वो हवा में छलांग लगाई। अर्जेंटली स्क्रैम्बलिंग टू गेट ऑफ द सोफ़ा, और सोफ़ा से उतरा। अ स्नार्लिंग ड्रिंकिंग मार्माड्यूक स्लीपिंग टूवर्ड्स फॉरवर्ड टूवर्ड्स माइक, और वो जो घर्राता हुआ मार्माड्यूक था वो माइक की तरफ भागा। ड्रॉन आउट द बेइंग फ्रॉम द डिस्टेंट बेडरूम, और बाहर और बेडरूम से मज़ीद जो है वो आवाज़ें बेघराने की आने लगी या भौंकने की आने लगी। स्टॉप हिम, इसको रोको। डू समथिंग, कुछ करो। स्क्रीम माइक, माइक चिल्लाया, चीखा। एंड ही टू स्क्रैम्बल्ड बिहाइंड अ लार्ज आर्म चेयर, और वो उसने अपने आप को जो है वो आर्म चेयर के पीछे छुपा लिया। नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, नबील ने वक्त पर हरकत की। एंड ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द डॉग, उसने अपने आप को कुत्ते के ऊपर फेंक दिया, कुत्ते के बिल्कुल सर पर फेंक दिया। पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, और उसको फर्श पर थामे रखा, या स्लोली इट डाउन, और आहिस्ता आहिस्ता उसको दबाया। माइक सा हिज चांस, माइक को मौका मिला। एंड टुक हिज हील्स इमीडिएटली, वो फ़ौरन बाहर की तरफ भागा। टुक हिज हील्स की मतलब अपना रास्ता लेना। हेडिंग स्ट्रेट फॉर द फ्रंट डोर, बाहर के सामने के दरवाजे की तरफ। नबील कुड नॉट कीप द रेथिंग एनिमल फ्रॉम ट्रैप फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, नबील काफ़ी देर भपरे हुए जानवर को काफ़ी देर नहीं रोक सका। इट वाज आलमोस्ट एज बिग एज ही वाज, वो इतना ही बड़ा था जितना नबील था। एंड मच स्ट्रॉन्गर, और नबील से ज़्यादा मजबूत था। माइक रीच्ड फॉर द डोर हैंडल, माइक दरवाजे के हैंडल तक पहुंच गया। रेंच इट डाउन, उसने खींचा। पुल्ड ओपन द डोर, और दरवाजे को खींच के ऊपर और दरवाज़ा खोला। एंड शॉट आउटसाइड, और बाहर की तरफ भागा। स्लैमिंग द डोर फर्मली बिहाइंड हिम, अपनी तरफ दरवाज़ा ज़ोर से उसने बंद किया। इट वाज अ मोमेंट टू सून, इट वाज नॉट अ मोमेंट टू सोन, ये जल्द में एक लम्हा नहीं था। लुकिंग ओवर, क्योंकि कोई एक लम्हा भी उसे वो नहीं कर सकता था। लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे को देखते हुए। एज ही रेस्ड फॉर द गेट, वो अपने वो गेट की तरफ भागा। माइक सा मार्माड्यूस ग्रेट पास अप अगेंस्ट द विंडोज पेन, वो शीशे खिड़की के शीशे पर उसके पंजे दे मार्माड्यूक के पंजे देख सकता था। नेक्स्ट द डोर, जो कि दरवाजे से बिल्कुल आगे थी। द एनिमल्स लार्ज अनसीन आइज ब्लेज्ड लाइक गार्नेट्स, वो एक गार्नेट की तरह जल रही थी उसकी आंखें। एंड हिज टीथ वर बेयर्ड, उसके दांत नंगे थे, यानी खाने के लिए अपने दांत दिखाया था। हिज फेरोशियस बार्क एंड ग्रोल हैड इंक्रीज द अदर डॉग्स टू बे लाउडर, और उसके जो ये खौफनाक भौंकने की आवाज़ थी तो उसने दूसरे कुत्तों की हौसला अफजाई की, इसलिए वो भी भौंके ज़्यादा ऊंचा। इट सीम्स एज इफ ऑल द डॉग्स ऑफ द नेबरहुड हैड जॉइंड इन द कोकोफोन, और ऐसे लगता था कि उस इर्द गिर्द के हमसायों के जितने भी कुत्ते होते हैं उसको उन्होंने भी उसके भौंकने के साथ उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई। माइक लीप्ड अप एंड ओवर द गेट, माइक ने छलांग लगाई और गेट के ऊपर से फलांगा। लाइक एन एथलीट इन हिज प्राइम, जैसे एक एथलीट यानी खिलाड़ी जो है अपने शुरू में कोशिश करते हैं। कोलैप्स्ड इन द हीप ऑफ द डस्टी ग्राउंड, और बाहर की तरफ वो एक डस्टी ग्राउंड मट्टी वाली ज़मीन पर गिर गया, के ढेर पर गिर गया। हिज फुट शेकली, यानी वो कांप रहा था क्योंकि वो खौफ ज़दा था। वो खौफ से कांपते हुए उसने वो खड़ा हुआ। एंड स्टिल ब्रेथलेस, वो बिल्कुल वो सांस नहीं ले सकता था। डस्टिड हिज जैकेट एंड ट्राउज़र विद ट्रम्बलिंग हैंड, अपने कांपते हुए हाथों से उसने अपने ट्राउज़र और जैकेट को झाड़ा। फ्रॉम हिज पॉकेट he took a large white handkerchief and wiped the sweat off his brow, और उसने अपने जेब से सफ़ेद रुमाल निकाला और अपने आईब्रो अब से पसीना साफ किया। बाय नबील, अल्लाह हाफिज़ नबील, या बाय नबील। ही कार्ड आउट, उसने कहा, वो हाथ हिलाया। एज ही हेस्टली मेड हिज वे डाउन द रोड, और उसने सड़क की तरफ अपना जल्दी जल्दी रास्ता लिया। विदाउट इवन टर्निंग अ लुक टू लुक, उसने पीछे मुड़कर देखे बगैर। आई विल कॉल यू सम टाइम, मैं तुम्हें दोबारा कभी बुलाऊंगा। पर हैप्स वी कैन मीट इन अ टाउन वन डे, क्या पता हम एक दिन कस्बे में मिलें। दे नेवर डिड सी ईच अदर अगेन, और फिर दोबारा वो कभी नहीं मिले। तो ये हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो